हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये रेस्टोरेंट है, आपको मैंने बताया था सिग्मा नाम से है। यहाँ पर बाकी सब फास्ट फूड तो मिलता ही है, तो आप कहते थे निधि फास्ट फूड थोड़ा कम खाया करो। तो यहाँ पर अब अंकल यहाँ पर दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल और कढ़ी चावल, ये चारों चीज़ें मिलती है और खाना सिंपल होता है, बिल्कुल जैसा घर का होता है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो परसों राजमा चावल खाए थे मैंने यहाँ के। तो ये 50 रुपीज़ की प्लेट होती है, फुल प्लेट होती है 50 रुपीज़ की। अगर हाफ प्लेट लेते हैं तो वो 30 रुपीज़ की होते हैं। तो इसमें देखो इस तरीके से दाल है, चावल है, साथ में एक्स्ट्रा दाल दे दी जाती है कि ताकि दाल कम ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से अपना पेट भर लिया था, सुबह से काम कर रही थी घर के। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा मन था कि मैं अच्छे से खाना खा लूँगी यहाँ से। और विहान को लेने आना था मुझे स्कूल से आज पहली बार, बल्कि ऐसा हुआ कि विहान ने अपना टिफ़िन कंप्लीट फिनिश किया है। मीन्स अगर इसको मैं विहान को कुछ भी देती हूँ ना, जैसे नमकीन चावल, रोटी, पराठा, नहीं खाता। आज मैंने विहान को सैंडविच दिया और सैंडविच विहान को इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं इतनी खुश हुई कि विहान का टिफ़िन ख़त्म हो गया। और विहान ने मुझे कहा मम्मा आज मुझे खाना अच्छा लगा स्कूल में। तो वही है ना, बच्चों को थोड़ा सा ना, मतलब इस तरीके का, ये बच्चे ज़्यादा ही खाते हैं ये ब्रेड वाली चीज़ें, वो फिनिश कर देते हैं। रोटी वगैरह इतनी पसंद कहाँ करते हैं। तो यहाँ मैं फिर आई थी विहान के स्कूल में। विहान का 1:30 बजे देखो इस तरीके से छुट्टी हो गई थी। तो अब हम चलेंगे सीधा घर की तरफ। और विहान मुझे रास्ते में बोल रहा था मम्मी आज मैंने स्कूल में बहुत इंजॉय किया, आज मैंने बहुत मस्ती करी। मैंने कहा चलो अच्छा है, विहान का दिल लग गया। अब फिर से विहान स्कूल जाने में अब खुशी खुशी स्कूल जाता है विहान। बीच में कई छुट्टियाँ हो गई थी ना, 20-25 दिन विंटर वेकेशन हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा विहान को लगा फिर से स्कूल जाने में, एडजस्ट होने में। बट अब विहान का बहुत अच्छा रूटीन बन गया है, स्कूल जाता है, ट्यूशन भी जाता है, घर पे भी पढ़ाई करता है। और ये देखिए जी, दोपहर की धूप, सर्दियों की धूप है, हल्की हल्की सर्दियां जाने लग रही हैं और धूप अच्छी अच्छी सी आ जाती है। तो मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। कितना भी सोचो धूप में ना बैठो, लेकिन हल्की हल्की सी धूप थी तो मैंने कहा चलो बालों में मैं अच्छे से अपना कंघी कर लेती हूँ, थोड़ा धूप भी मिल जाएगी मुझे। मम्मी भी ये देखो आप चाय पीने लग रहे हैं, पापा जी भी अपनी चाय पी रहे थे। और उसके बाद मैं यहीं धूप में बैठ के मैंने सोचा था कि विहान को मैं संतरे खिलाऊंगी। काफ़ी लाई थी मैं, अभी याद होगा आपको, 2 किलो संतरे लाई थी। लेकिन विहान नहीं खा रहा। मैंने कल भी छील के दिया, नहीं खाया, आज भी छीला, नहीं खाया। तो मैं जूस बनाऊंगी, कल बनाऊंगी अब मैं जूस। अब तो शाम हो गई है, रात को बच्चे को ठंडा जूस नहीं देना चाहिए, दोपहर को दे दो, शाम को दे दो। तो मैं विहान को ना दिन में कल जूस निकाल के उसको जूस ही पिला दूंगी। तो इधर मम्मी भी अपनी चाय पी रहे हैं और यहाँ पे विहान के मामू आए हुए थे। विहान के साथ प्ले किया अच्छे से, विहान को खिला के उसके बाद पापा जी की जाने की तैयारी होने लग रही है। पापा जी जा रहे हैं, मम्मी नहीं जा रहे हैं, मम्मी यहीं रहेंगे अभी हिसार में। बाकी चलो अच्छा है, सोचते तो यही है कि अब हमारे घर में सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग भी कहते हो कि निधि थोड़ा सा भगवान का नाम लिया करो, क्योंकि देखो जब इंसान घर में जैसे ऐसे टेंशन्स बनी रहती है, देखो ना, बीमारियां हो तो कुछ कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कि मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ लगा ही रहा है। कभी देखो ना, आप ही देख लो, पिछले 6 महीने से मेरी मम्मी हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट, 5 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। बार बार उनके दिक्कत हो जाती है, कभी बीपी की, कभी शुगर की। पर चलो यहाँ पे थैंक गॉड हमारी गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दी हुई है कि फ्री इलाज भी मिल जाता है, फ्री में दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा, वरना हमें पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम किस तरीके से परेशान हो गए थे, कितना एक्सपेंस होता है। 5-5 दिन, 6-6 दिन एडमिट करने के 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता था। बट अब चलो सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा सा धक्के तो खाने पड़ते हैं, लेकिन नंबर आ जाता है और फिर इलाज भी फ्री में मिल जाता है और पैसे भी बच जाते हैं, वरना कहाँ से लाए इतने इतने पैसे हर महीने। तो ये देखिए उसके बाद विहान को मैं ट्यूशन का होमवर्क करवा रही थी और विहान काउंटिंग करवा रही थी, विहान ये कितने हैं इस तरीके से। तो विहान का अभी नर्सरी क्लास चल रहा है, तो अभी विहान को डॉट पे पढ़ा रहे हैं। मीन्स अभी जैसे स्कूल में थोड़ा विदाउट डॉट पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पे थोड़ा सा डॉट पे ही सिखा रहे हैं अभी। क्योंकि ये देखो अभी विहान ना जैसे डॉट पे तो लिख लेता है, डॉट्स बना रखी है तो लिख लेगा। अगर विदाउट डॉट अगर मैं बोलूँगी ना विहान ए बनाओ, बी बनाओ, तो थोड़ा सा रुक जाता है। तो धीरे धीरे, अभी तो छोटा ही है और पढ़ते हुए अभी इसको टाइम ही कितना हुआ है, 4-5 महीने तो हुए हैं। बीच में मिड में मैंने विहान को प्ले ग्रुप में नहीं करवाया, मैंने सीधा विहान को नर्सरी में एडमिशन करवाया था और 3 साल का एडमिशन करवाया था मैंने। देख लो अब आप,
विहान को। और नर्सरी आधी निकल गई थी उस टाइम, 3-4 महीने लेट ही करवाया था एडमिशन। पर चलो अच्छा है, मैंने इसीलिए विहान का ट्यूशन लगा लिया था कि चलो पढ़ाई होती रहेगी, विहान थोड़ा ट्यूशन पे पढ़ेगा, थोड़ा स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा इंटेलिजेंट हो जाएगा। और पढ़ाई में बच्चा, वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि विहान की पढ़ाई पर हमें स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ। आज मेरी मम्मी से बात हो रही थी मेरी, तो मम्मी ने बताया कि डॉक्टरों ने ऐसा बोला है मम्मी को, कि मम्मी ने बताया था, हाँ मैंने भी बताया था आपको, कि मम्मी के चूहा काट गया था, एक बड़ा सा चूहा मम्मी के पाँव पे, और वो बहुत तेज़ काटा था जिससे मम्मी के जख्म भी हो गया था और मम्मी को पट्टी भी करवानी पड़ गई थी। लेकिन उस टाइम ये नॉलेज नहीं थी, बट अब पता चला अगर कभी चूहा भी काट जाता है ना आपको, जैसे आप सो रहे हो और आपके घर में कोई चूहा और वो पाँव पे काट जाए, जैसे इस तरीके से कई बार काट भी जाता है, पता भी नहीं चलता हमें नींद में क्योंकि अंधेरा होता है कमरे में, तो आपको तब भी ना कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ता है डॉक्टर के जाके। तो ये तो बात मुझे भी नहीं पता थी। कल भी मेरे भी चूहा काट गई, छोटी चूही काट गई मेरे हाथ पे, छोटी सी, मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि हाथ पे मेरे को ऐसा लगा, ऐसे निशान सा हो रखा है, दर्द हुआ, तो नींद में जैसे कई बार हो जाता है। तो ये ना बताया कि ना मम्मी का जैसे अब रंग थोड़ा सा काला काला सा हो गया है ना, तो वो ना उसी वजह से हुआ है। डॉक्टर ने बोला, नर्स ने, कि ज़रूर आपको प्लेग हो गया होगा। और प्लेग से क्या होता है ना कि रंग का ऐसा पड़ जाता है, मतलब आप ना जैसे आपका जो चेहरा है डल इसीलिए पड़ रहा है, और आप बार बार बीमार तभी पड़ रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ना वो इन्फेक्शन हो गया होगा, मतलब उससे, चूहे के काटने से। तो प्लेग नाम की बीमारी आपको पता ही है, वो हो जाती है। तो ये देखो, ये दही के साथ पराठा था, बट विहान ने अभी नहीं खाया। मूडी होते हैं बच्चे, क्या करें, मन होता है तो खाते हैं, नहीं होता तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि मतलब ये, मतलब इतना सुना नहीं ना हमने। रेबीज़ के बारे में तो सुना है कि रेबीज़ होती है कुत्तों के काटने से, बट प्लेग, चूहों के काटने से प्लेग होता है, ये तो मतलब बहुत कम सुनने में ही नहीं आता था। बट अभी इसीलिए ना मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा ना, जैसे घर में क्या है ना, मम्मी बोलती तू ना दवाई नहीं देने देती चूहों को, मैं नहीं देने देती। मैं कहती हूँ मम्मी मैं पिंजरा लगा के ना चूहों को बाहर ही निकाल दूँगी, दवाई मत घेरना, मेरे को थोड़ा सा फील होता है। तो मैं क्या करूँगी ना, अब सारे, मतलब कल मैंने एक पिंजरा लगाया था, उसमें मैंने एक चूहियाँ तो बाहर निकाल दी थी। अब मैं रोज़ एक आधी करके हो जाती हैं। पता है क्या, 2-4 महीने आप ध्यान नहीं दे देते ना तो चूहे हो जाते हैं घर में। फिर या तो साथ के साथ पिंजरा लगाते रहो, अगर आपको एक भी चूहियाँ नज़र आ रही है ना घर में, साथ के साथ पिंजरा लगा के उसे बाहर निकाल दो। अगर आप ऐसे थोड़ा सा 1-2 महीने भी ध्यान नहीं दोगे ना तो चूहे ऐसे होते हैं, वो ब्याह जाती हैं चूहियाँ, पता नहीं चलता। अब मेरे घर में इस वाले घर में पता है क्या हो रहा है, कोई चूही ब्याह गई और उस वजह से ना वो कम से कम 5-6 चूहे हो गए। अब वो इतना मतलब घूमते रहेंगे। तो कल एक निकाली थी, आज 1-2 और लगा दूंगी, रात को लगा के सोऊंगी आज मैं पिंजरा। इसीलिए मैंने 2 पिंजरे ला रखे हैं घर में, मतलब एक आगे रसोई में लगा दूंगी पिंजरा, एक पीछे स्टोर में लगा दूंगी, स्टोर रूम में। तो इधर मैं देखो संतरा लेके आई थी, विहान को धूप निकली हुई थी, मैंने कहा ऑरेंज खिलाऊंगी विहान को, तो विहान खा नहीं रहा था। बाकी आज पड़ोसी ना वहाँ गए थे, कांजला धाम है, कांजला धाम, वहाँ पे, तो यहीं पर ही है, अग्रोहा की तरफ पड़ता है। तो मेरे से भी पूछा था चलना है नहीं चलना, चल पड़ो, तो मैंने उस टाइम मना कर दिया था क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरे को आज विहान को फिर स्कूल से भी लाना था, फिर उसको कहाँ हो, या तो उसकी छुट्टी करवाती स्कूल की, तब तो फिर मैं विहान के बिना मेरे को मन भी नहीं करता कहीं जाने का। मेरे को ये होता है कहीं भी घूमने जाऊँ तो विहान के साथ ही जाऊँ, और विहान को मैं स्कूल छोड़ आई थी, इसीलिए फिर मैं नहीं गई। तो यहाँ पे ये प्रसाद लाए थे वहाँ से, तो इन्होंने विहान को लड्डू दिया था, मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद खा लिया था। तो पूरा इनका ग्रुप था, गया था, ई रिक्शा कर लिया था, जैसे 400 रुपये में आना जाना करके, और बाकी जितनी भी लेडीज़ थी सबने पैसे बांट लिए थे। तो बता रहे थे कि करीबन 60-70 रुपये इस तरीके से आए थे सबके हिस्से में किराया आने जाने का। और बाकी ठीक है, बस से ठीक है, कहीं रुक के इन्होंने इंजॉय भी किया। बता रहे थे कि हमने यहाँ पे गए बीच में, उधर इस मतलब कई जगह घूमे, तो वहाँ झील के किनारे भी गए थे। तो वैसे देखो ये चीज़ें होती हैं, देखो अच्छा लगता, मैं भी जाती तो काफ़ी इंजॉय करती, लेकिन बस मैं इसीलिए नहीं गई। होता है ना थोड़ा सा घर देखना है, जिम्मेदारियाँ होती हैं। मेरे को कपड़े धोने थे अपने, और मेरे को इतने सारे मेरे कपड़े दिख रहे थे, मेरे को लग रहा था मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, बस मेरे सारे कपड़ों को ना उसमें से पानी में से निकालना था और ड्रायर करना था। फिर मैंने इसीलिए ना मैंने कहा चलो मैं ये काम कर लूँगी, अदरवाइज़ मेरा सारा काम रह जाएगा। और पता है एक और बैड न्यूज़ बताऊँ, मेरे घर की मोटर ख़राब हो गई है। मेरे आज भी सुबह पानी चढ़ाया, कई घंटे मोटर चलाई, लेकिन वो चली नहीं। मतलब मैं उस दिन ना मोटर चला के भूल गई 2-4 घंटे, उसी दिन के बाद से ख़राब हो गई है
मीन्स पानी आ नहीं रहा था और मोटर चलती रह गई, तभी से मैं कुछ दिक्कत हुई है मोटर में। तो अब यहाँ पे मेरे घर में पानी की भी दिक्कत है, तो लेकिन वो साथ वाले घर की मोटर ठीक है, वहाँ पानी भर लूँगी टंकी, बट साथ वाले घर में पता नहीं क्यों आज लाइट ही नहीं है। सुबह से मैं वही देख रही हूँ यार, ये खर्चे बहुत हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना, हर महीने का मेरा कम से कम ना 1000 रुपया चला जाता है इन्हीं चक्करों में। कभी बिजली ख़राब हो जाती है, बिजली वाले को बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, वायरिंग सिस्टम होती है, तो कोई ना कोई तार में, जैसे मान लो कोई वायर में कोई दिक्कत आ गई या कोई वायर लूज़ हो गई, तो कभी बिजली वाले को बुलाओ तो पैसे लग जाते हैं, आते भी हैं तो यार कम से कम 100-200 रुपये तो देने ही पड़ते हैं। अब मोटर वाले भैया को बुलाऊंगी तो वो 500 रुपये ले जाते हैं, 400 या 500 रुपये हिसाब से कितना खर्चा आता है उनके ना, आने के चार्ज होते हैं। मीन्स अगर वो घर आएंगे ना ठीक करने के लिए तो वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब क्या करें, इस तरीके से ना मेरे हर महीने के कम से कम भी 800-900 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं। अभी बिजली ठीक करवाई थी इस घर की मैंने, पहले वाले घर की, और अब फिर से चली गई। कुछ ना कुछ वायर है, या तो परमानेंट कोई काम नहीं करके जाता कि एक बार ढंग से एक ही बारी में टेप टूप ढंग से लगा दे, ऐसे लगा दे कि बार बार निकले ना। अब बार बार फिर वही है ना कि अभी देखो ना, कितने ही दिन हुए, अभी मैंने दिए थे 200 रुपये, अब फिर बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही दिक्कत हो जाती है, क्या करें। चलो फिर नीचे जाती हूँ। ये देखो मैंने कुछ कपड़े तो धो दिए थे, उसके बाद देखा पानी की, अब मैं मोटर अभी ठीक ही नहीं करवा रही। मैं क्या करूँगी, वहाँ साथ वाले घर से 2-4 बाल्टी पानी की भर के बाथरूम में रख लिया करूँगी। और चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा।